हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखो। ये हमारे एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। आपको इसको 15 या 11 नंबर में आ सकता है, आपको नए सिलेबस के अनुसार 11 नंबर में, और ये 300 शब्द में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन मैंने अपने सभी नोट्स जो है सॉफ्ट कॉपी वाले उन पे डिस्काउंट दिया है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। उन पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है पूरे पैकेज के साथ। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं सॉफ्ट कॉपी का, या आप सॉल्ड पेपर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो सभी पे आपको डिस्काउंट है। ऐसे ही अगर आप पेपर वाइज नोट्स लेते हैं तो भी डिस्काउंट है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हिस्ट्री का नोट्स है। हिस्ट्री का जो आपका ये राष्ट्रवाद वाला है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स के कुछ पेजेस लेके मैं पढ़ा रही हूँ। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो इसी प्रकार के मिलेंगे। साथ में एमपीजीके का जो मेरा प्रीलिम्स के लिए, और आप एमपी एसआई, एमपी पुलिस किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर का जो पैकेज है वो भी आपका आज ऑफर में है। जो केवल सॉफ्ट कॉपी उसकी 400 रुपये में और हार्ड कॉपी 800 रुपये में मिल रही है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर निबंध लिखो। तो राष्ट्रवाद का उदय आधुनिक ढंग में यूरोप में विशेष रूप से फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ। कब हुआ? फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक मनोदशा है जिसका केंद्र क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। भारत में राष्ट्रीयता का उदय कब हुआ? फ्रेंड, मेरे नोट्स की सबसे खासियत ये है कि आपको आंसर क्या लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, ये आपको मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलता आपको। दूसरा, हैंड रिटन है तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आप कोचिंग का नोट्स लेते हैं तो आपको पूरा कवर रहता है, लेकिन क्या होता है मैनली सब सेम रहता है, और आपको पढ़ने में और फ्रेमिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे क्या फ्रेम करना है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई फ्रेम करने की प्रॉब्लम आती है, आप कोई जॉब में होते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म 1885 से माना जाता है, जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किंतु कांग्रेस का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। क्या थी? कोई आकस्मिक घटना नहीं। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय मंद रूप से देश में व्याप्त होती है। राष्ट्रीयता जो है ये राष्ट्रीयता कर लीजिए। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? जो राष्ट्रीयता है मंद रूप से पूरे देश में व्याप्त होती जा रही थी। इन कारणों में से महत्वपूर्ण तत्व हैं कौन कौन से? नंबर 1, राजनीतिक एवं प्रशासकीय एकता का सूत्रपात। मतलब राजनीतिक और प्रशासकीय एकता का सूत्रपात हुआ। प्लासी के युद्ध की वजह से भारत में अंग्रेजी राज्यों की क्या हो गई? नींव पड़ गई। सबसे पहला जो मेन तत्व था वो था राजनीतिक और प्रशासकीय एकता। दोनों सूत्रपात मतलब आरंभ हुआ राजनीतिक और प्रशासकीय एकता का। तो प्लासी के युद्ध के वजह से भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक उथल पुथल हो गई। क्या हो गई? उथल पुथल हो गई। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक। इस उथल पुथल को कई इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये जो बहुत अच्छी तरह से सुनियोजित नहीं हुई थी, जिसके कारण ये असफल हो गई। अंग्रेजों ने भारत में प्राकृतिक सीमाओं तक राज्य विस्तार, उसे एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई बना दिया। इस एकीकरण ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। नेक्स्ट है यूरोपियनों से संपर्क का प्रभाव। यूरोपियनों से भी संपर्क में आ गए थे, जिसका भी प्रभाव पड़ा। कई यूरोपीय जातियां भारत में आई। इनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। इस भावना ने भारतीयों को प्रेरणा दी, क्योंकि यूरोपीय अपने देश के लिए बहुत प्यार करते थे, तो भारतीयों में भी इससे अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना है वो आई। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। इनका भी बहुत प्रभाव रहा। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का विशेष महत्व रहा। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद आदि सुधारकों ने जनता को जागरूक किया। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण क्या था? आर्थिक शोषण के कारण उद्योग धंधे क्या है? पूरी तरह से चौपट हो गए। कृषि पर भार अधिक हो गया और भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता गया। क्या हुआ? भारत दिन प्रतिदिन कैसा हो गया? निर्धन होता गया। पश्चिमी साहित्य और शिक्षा का भी प्रभाव रहा। आर्थिक परिवर्तनों के क्या परिणाम रहे? सड़क और रेलपथ का निर्माण हुआ। डाकटर व्यवस्था के प्रारंभ होने से एक दूसरे के करीब भारतीय जो थे वो आस पास आ गए।
जातिपात, भेदभाव, आंचलिकता आदि की भावनाएं जो थीं वो समाप्त होने लगीं। ये आर्थिक परिणाम आए कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के पास आ गए हैं। जात पात की जो भावना है, भेदभाव की जो भावना है वो दूर होने लगी। नेक्स्ट है विदेशों से संपर्क। विदेशी संपर्क से विदेशी विचारों और आंदोलनों का प्रभाव पड़ा। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर यह संपर्क और बढ़ गया। विदेशी संपर्क से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है समाचार पत्रों का प्रभाव। भारत में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रसार होने लगा। 1857 में इनकी संख्या लगभग 498 थी। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति, महामारी, जन आंदोलन के लिए वर्नाक्यूलर भी कारण बने। ये इसके मेन कारण बने। नेक्स्ट है इलवर्ड बल का विरोध। इलवर्ड बल का क्या है, विरोध हुआ बहुत ज़्यादा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये सभी कारण जो थे, जो राष्ट्रवाद के उदय होने में मुख्यतः जिम्मेदार थे। निष्कर्षतः अनेक क्रांतिकारियों, सुधारकों और अंग्रेजों की शोषण नीति ने लोगों को जागरूक किया और उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जो राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। तो हमने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया, पूरे बीच में पूरा हमने पॉइंट फ्लो चार्ट देखिए, हमने हर पॉइंट में उसके हर पॉइंट लिखा, उसके बाद फिर सब पॉइंट लिखे उनके आगे, जिससे हमारा आंसर जो है वो एग्ज़ाम टाइम में जब हम रिवीजन करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी और याद करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और हमको पता है हमारे पास अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और अगर हमारे पास ये आंसर आता है तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे ये लिखना है, तो हम वहाँ पे लिख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे नोट्स लेना, ये मेरा सॉल्व पेपर का पूरा पैकेज है, 2000 रुपये का ये हार्ड कॉपी है। लेकिन आज अगर आप लेते हैं डिस्काउंट में, तो आज ये हमारा सॉफ्ट कॉपी में आपको डिस्काउंट है, तो इसमें सॉफ्ट कॉपी के डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार इस तरह के ग्रुप आपको मिल जाएंगे। ये ग्रुप आपको पूरे पैकेज के साथ मिलेंगे, या आप कोई पर्टिकुलर एक नोट्स मिल लेते हैं तो उसके साथ आपको ये मिल जाएंगे। ये मेरे सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है। सॉफ्ट कॉपी का पैकेज 5200 रुपये। अगर आप ये पूरा सॉफ्ट कॉपी का पैकेज लेते हैं तो इसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ अगर आप सॉल्ट पेपर लेते हैं तो पूरा 6500 रुपये का पड़ता है। 6200 रुपये में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप प्रिंट निकाल कर आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।